हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड पुलिस के मैथ्स के मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या 15 के सभी प्रश्नों को, जो प्रश्न संख्या 76 से लेकर 100 तक है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सभी प्रश्नों के हल देखते हैं। संख्या 76, राम की आय श्याम की आय से 20% कम है। राम की आय श्याम की आय से 20% कम है। तो मान लेते हैं 20% जो होता है वो होता है 1/5। तो श्याम को मान लेते हैं, श्याम का आय 5। तो राम का आय जो होगा श्याम के आय से 20% कम, यानी कि 5 से 1 कम। तो राम का जो आय हो जाएगा वो होगा 4। तो श्याम की आय राम की आय से कितनी प्रतिशत ज़्यादा होगी? तो राम की आय से श्याम का आय ज़्यादा कितना है? 1। किससे ज़्यादा है? राम की आय से, गुना 100। 4 से काट देंगे 25 बार में, तो हो जाएगा 25%। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 77, 20%, 10% एवं 5% के क्रमशः 3 छूट किस अकेले छूट के बराबर होगी? तो इसके लिए हम लोग 2 का निकाल लेंगे पहले। तो एकल छूट के लिए निकालते हैं x जोड़ y माइनस का x गुना y बट्टे में 100। पहले वाला को x मान लेंगे, बाद वाला को y मान लेंगे। 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20 और 10 30। 30 में से 2 घटेगा तो हो जाएगा 28। अब इस 28 के साथ में निकालना है 5 का। तो 28 जोड़ 5 माइनस 28 गुना 5 बट्टे में 100। 5 से काटेंगे तो 20 बार में, 2 से काटेंगे 10 और ये 2 से काटेंगे 14। यहाँ पे यदि हम इन दोनों को जोड़ दें तो जोड़ने के बाद हो जाएगा 28 और 5 33 माइनस 10 से भाग देंगे 14 में तो हो जाएगा 1.4। अब 33 में से 1.4 को घटाएंगे तो हो जाएगा 31.6। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 78, एक संख्या में 3 अंक है। एक संख्या में 3 अंक है। बीच वाला अंक दूसरे 2 अंकों के योग अंकों का योग है। प्रथम अंक तीसरे अंक के वर्ग के बराबर है। तो वह संख्या क्या होगा? तो यानी कि ये जो दिया हुआ है हमारा संख्या दिया हुआ है। अब यहाँ पे कह रहा है कि 3 अंक का संख्या होगा, तो 3 अंक का संख्या दिख रहा है, ठीक है। आगे कह रहा है सवाल में कि बीच वाला अंक दूसरे 2 अंकों का योग है। हालांकि इसको बेसिक से भी बना सकते हैं, लेकिन बेसिक से थोड़ा अधिक लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनाते हैं। कह रहा है बीच वाला जो अंक है 2 अंकों के योग के बराबर। यदि देखें ऑप्शन नंबर ए में तो बीच में है 2, तो अन्य 2 अंकों को जोड़ेंगे तो बराबर हो जाएगा 1 और 1 2, बीच वाला के बराबर। यहाँ पे देखें बीच में है 9 और अन्य 2 को जोड़ेंगे तो 9 और 3 12, तो ये बराबर नहीं हो सकता है। यहाँ पर भी देखेंगे तो ये भी नहीं हो सकता है। तो एक ही हमारा हो रहा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। लेकिन फिर भी आगे देख लेते हैं कि आगे क्या कह रहा है, क्योंकि इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं भी। आगे कह रहा है कि प्रथम अंक तीसरे अंक के वर्ग के बराबर है। मान लेते हैं ये हो गया हमारा संख्या, ये हो गया पहला अंक, ये दूसरा अंक, ये तीसरा अंक। तो पहला अंक प्रथम अंक तीसरे अंक के वर्ग के बराबर है। तो यदि हम लोग तीसरे अंक का वर्ग करते हैं, तो यदि तीसरा अंक का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1 ही होगा, जो कि ये बराबर है। तो हमारा इसका पूरा शर्त जो है लागू हो रहा है किसमें? ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 78। प्रश्न संख्या हो गया 78 हो गया। अब देखते हैं 79। 4,000 रुपये पर 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो 10% को हम लोग लिखते हैं 10 से 11। 2 वर्ष का पूछा गया तो फिर लिखेंगे 10 से 11। यहाँ पे हम लोग आपस में गुना करते हैं, 10 और 10 को गुना करेंगे 100 और ये हो जाएगा 121। इधर जो आता है ये होता है मूलधन और ये होता है मिश्र धन। हम लोगों से पूछा गया है ब्याज, तो ब्याज देखें तो मूलधन से जो अधिक हुआ 21, तो 21 आया है ब्याज। मूलधन है 100 और 100 किसके बराबर है? 4,000 के बराबर। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 1 बराबर हो जाएगा 40 और निकालना है 21 बराबर। तो इसको 40 से गुना कर देंगे, तो 21 चौका 84, 840 रुपया। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 80। एक व्यक्ति की उम्र 4 वर्ष पश्चात अपने पुत्र की आयु की दोगुनी होगी। दोनों की आयु का योग 46 वर्ष है। पुत्र की आयु इस समय क्या होगी? तो हम लोग मान लेते हैं पुत्र का आयु x, तो पिता का आयु जो हो जाएगा, क्योंकि दोनों का आयु का योग दिया हुआ है 46, तो पिता का आयु हो जाएगा 46 माइनस का x। ये हो गया वर्तमान। सवाल में कह रहा है कि 4 वर्ष पश्चात, 4 वर्ष पश्चात यदि 4 वर्ष बाद देखेंगे तो ये हो जाएगा x जोड़ 4 और इसमें भी 4 वर्ष बढ़ेगा तो हो जाएगा 46 और 4 50 माइनस का x। लेकिन 4 वर्ष बाद जो होगा पुत्र की आयु की दोगुनी होगी, तो ये हो गया पुत्र का आयु का दोगुना के बराबर हो जाएगा पिता का आयु। अब यहाँ से देखें तो इसको हल कर सकते हैं, 2 गुना x करेंगे 2x, इस x को उठाकर इधर ले आएंगे, माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, आगे है 50, 50 लिख देंगे, 4 दूना 8, दूसरे तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 8। अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 1 3, जोड़ने के बाद हो गया 3x और यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा, घटेगा तो हो जाएगा 42, 3 से काटेंगे 14 बार में, x का मान आ गया 14, यानी कि पुत्र का जो वर्तमान आयु है वो 14 वर्ष है। और पूछा किसका गया है? पुत्र की आयु इस समय क्या होगी? तो इस समय यानी कि वर्तमान में 14 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 81। 60 लीटर पानी एवं अल्कोहल के मिश्रण का अनुपात 2:1 है। पानी अनुपात अल्कोहल, अल्कोहल इसका दिया हुआ है 2:1 और ये है कितना? 60 लीटर। देखें जोड़ कर तो 2 और 1 3, 3 बराबर दिया हुआ है 60, तो 1 बराबर हो जाएगा 20 और 2 बराबर हो जाएगा 40 और 1 बराबर हो गया ये 20, यानी कि इसमें जो है 20 लीटर अल्कोहल है और 40 लीटर पानी मिला हुआ है। आगे कह रहा है कि इसमें कितना अल्कोहल मिलाया जाए कि अनुपात जो है 1:5 हो जाए, 1:5 हो जाए। मिला क्या रहा है? इसमें अल्कोहल मिला रहा है, तो पानी के साथ किसी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा है, तो हम लोग पानी का जो अनुपात है उसको बराबर कर देते हैं और बराबर करने के लिए इसे 2 से गुना करना पड़ेगा। 2 से गुना करेंगे 2, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। यहाँ भी पानी 2 अनुपात में, यहाँ भी पानी 2 अनुपात में, क्योंकि पानी के साथ किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं किया गया है अल्कोहल के साथ, अल्कोहल मिलाया गया है। तो यहाँ 1 अनुपात में अल्कोहल था और यहाँ हो गया 10 अनुपात में। पूछा जा रहा है कि इसमें कितना अल्कोहल मिलाया जाए, तो पहले 1 था अब 10 हो गया। कितना अनुपात मिलाया है? 1 से मिलाया 9 अनुपात और 1 अनुपात का मान कितना आया है? 20, तो 20 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 20 नामा
180 लीटर। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 82। अब इसको देखें तो यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा 12.86 का क्यूब प्लस, अब यहाँ पर देखें तो ये 3ab इंटू ए प्लस बी, और यहाँ पर हो जाएगा ये 7.14 का क्यूब। यहाँ जो ये 60 दिया हुआ है, यहाँ पे यदि हम मान रखेंगे a जोड़ b का, तो a का मान 12.86 और b का मान 7.14 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20, और 20 गुना 3 करेंगे तो 20 तिया 60। a और b जैसे है वो वैसे ही रहेगा, 12.86 गुना 7.14। तो यहाँ पर ये जो लिखा गया है, यहाँ पर ये इसी टर्म में लिखा गया है, यहाँ से यहाँ तक 60 गुना 12.86 गुना 7.14। तो इसका फॉर्मूला जो होता है a क्यूब जोड़ 3ab जोड़ 3ab इंटू a जोड़ b जोड़ एक b का क्यूब, तो ये बराबर हो जाता है a प्लस b का होल क्यूब। तो a प्लस b का होल क्यूब निकालेंगे तो a का मान 12.86 और b का मान 7.14। a का मान 12.86 और b का मान 7.14, इसका निकालना है हम लोगों को क्यूब। जब इसको जोड़ेंगे तो 12 7 19 और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 के बराबर, तो 19 और 1 20, 20 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 800। 20 का क्यूब 800 नहीं 8000 हो जाएगा। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में हमारा दिया हुआ है 8000। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 83। 3 संख्याओं में तीसरी संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी एवं पहली संख्या की 5 गुनी है। तो 3 संख्या मान लेते हैं, पहली, दूसरी और ये तीसरी। कह रहा है कि तीसरी संख्या दूसरी संख्या की चौगुनी, दूसरे को मान लेते हैं x, तो तीसरा हो जाएगा 4x। कह रहा है एवं पहली संख्या की 5 गुनी है, ये जो संख्या है पहले का 5 गुना, तो पहला संख्या जो हो जाएगा बट्टे में आएगा 5, क्योंकि 5 गुना करेंगे तब ये 5 5 कटेगा और आएगा फिर 4x। अब इसको यदि हम लोग सरल करके लिखें तो 5 से पूरा को गुना कर देते हैं, तीनों संख्या को 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4x, क्योंकि 5 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 5 का 20x। यहाँ से भी देखें तो वही आएगा, दूसरी संख्या का 4 गुना और पहली संख्या का 5 गुना है तीसरी संख्या। आगे कह रहा है सवाल में कि तीनों संख्याओं का औसत दिया हुआ है 87। औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबको जोड़ते हैं और जितना संख्या होता है उतना से भाग दे देते हैं। अब जोड़ देंगे 4 और 5 9 और 20 29, तो ये हो गया 29x। संख्या 3 है तो 3 से भाग देंगे और 87 दिया हुआ है औसत। देख लेते हैं कि औसत कितना दिया हुआ है, औसत 87 है, तो यहाँ फिर 3 से भाग दिया, ये औसत के बराबर आ गया। अब यहाँ से इसको हम लोग कटाएंगे, 29 से कम 29 और 29 तिया 87, क्रॉस करके गुना करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 3 तिया 9, ये आ गया x का मान। पूछा किसका मान गया है हम लोगों से, तो हम लोगों से पूछा गया है दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या कितना है 5x, 5x है 5x और x का मान आया है, x का मान आ गया है 9, तो 5x बराबर हो जाएगा 5x बराबर हो जाएगा 5 गुना 9, 9 पचे 45, 9 पचे 45। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 84। एक नाव
धारा के साथ 15 किलोमीटर जाने में 1 घंटा का समय लेती है, लौटने में 3 घंटे का समय लगता है, शांत जल में 20 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। दूरी दिया हुआ है 15 किलोमीटर। मान लेते हैं नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर जो है धारा के साथ चल रहा है, तो यहाँ पे चाल आपस में जुट जाएगा। दूरी बटे चाल बराबर होता है समय, जो कि 1 के बराबर दिया हुआ है। दूसरे कंडीशन में क्या दिया हुआ है कि चाल दूरी तो समान रहेगा और यहाँ चाल आपस में क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लौट रहा है यानी कि विपरीत दिशा में है और इसमें समय लग रहा है 3 घंटा। अब इसको काटें तो 5 एकम 5 और यहाँ पे हो जाएगा 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 3 पचे 15। अब इससे यदि क्रॉस करके गुना करेंगे, यहाँ से भी हम लोग इसको समीकरण बना लेते हैं पहले। अब ये यदि समीकरण बनाएंगे 1 से गुना होगा ये, तो हो जाएगा x जोड़ y बराबर 15। दूसरा समीकरण बनेगा हमारा इससे, x माइनस वाई को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 5 गुना 1 करेंगे 5। ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब यहाँ से निकालना चाहें हम लोग, किसका मान निकाल लेते हैं, या तो x का निकालें या y का निकालें, दोनों का अलग अलग निकाल सकते हैं। x का निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़ करके भाग देंगे 2 से, तो क्योंकि वैसे जोड़ेंगे तो y और y आपस में घटेगा और 0 बना देगा, और x और x जुटेगा तो 2x होगा। x को निकालेंगे तो 2 से भाग देंगे और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 15 और 5 20/2। अब 2 से काट देंगे तो 10 किलोमीटर। ये हो गया x का मान, और x माने हैं हम लोग, x जो माने हैं वो नाव का चाल माने हैं। और यहाँ पे जब शांत जल में चलेगा तो धारा का किसी प्रकार का कोई बहाव होगा नहीं, तो इसमें निकालना क्या है, समय, कितना समय लगेगा, और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब दूरी दिया हुआ है 20 किलोमीटर और चाल कितना आया हमारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 10 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 2 घंटा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 85। एक आयत की चौड़ाई लंबाई की 4/5 गुनी है। चौड़ाई जो है लंबाई का 4/5 गुना। अब यहाँ से लिख सकते हैं b/l बराबर 4/5। मान लेते हैं इसका गुणांक x है, इसका भी गुणांक x है। चौड़ाई हो गया 4x और लंबाई हो गया 5x। आगे कहा जा रहा है किसका क्षेत्रफल दिया हुआ 180 वर्ग सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, और जब इन दोनों को गुना करेंगे तो 5 का 20, x और x गुना हो जाएगा तो x² बराबर 180। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 9 बार में, x² बराबर हो गया 9। तो x बराबर निकालेंगे तो 9 का वर्गमूल आएगा और 9 का वर्गमूल निकलेगा 3। x का मान आ गया 3। तो यहाँ से देखें तो ये हो जाएगा चौड़ाई 4 तिया 12 और लंबाई 5 तिया 15। पूछा क्या गया है, परिमाप क्या होगा। तो परिमाप जो होता है, परिमाप होता है आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। लंबाई आ गया 15 और चौड़ाई आ गया 12। अब जब इसको जोड़ करके 2 से गुना करेंगे, 15 और 12 27, 27 को 2 से गुना करेंगे तो 27 दूना 54। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 86। 140 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 35 है, उत्तीर्ण छात्रों का औसत 40 है एवं अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत 20 है। अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या है। तो इसको हम लोग बना लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं बीच में, हम लोग लेते हैं 35 ले लिए बीच में।
इसके बाद ले लेते हैं एक दिया हुआ है उत्तीर्ण छात्र, उत्तीर्ण दिया है, उत्तीर्ण का औसत 40, ये हो गया उत्तीर्ण। इसके बाद इधर ले लेते हैं अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण कितना दिया हुआ है 20, उत्तीर्ण 40, अनुत्तीर्ण 20। मिश्रण के आधार पर मिश्रण का जो तरीका है उससे बना रहे हैं हम लोग। अब इसको यदि घटाएंगे तो घटने के बाद यहाँ आ जाएगा 15 और यहाँ पे आ जाएगा 5। यदि इसको चाहें तो काट करके अनुपात में लिख सकते हैं सबसे छोटा, नहीं तो यहाँ से भी ले सकते हैं। 5 से काटेंगे इसको तो ये 5 से कटेगा 3 बार में और ये 5 से कटेगा 5 एकम 5 बार में। उत्तीर्ण जो है वो 3 के अनुपात में छात्र है और अनुत्तीर्ण जो है वो 1 के अनुपात में है। अब जोड़ देंगे 3 और 1 4 और कुल विद्यार्थी कितना है 140, 4 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 4 तिया 12, बचेगा 2, 4 पंचे 20, 35। एक का मान आ गया 35 और यहाँ भी 1 अनुपात है, 1 अनुपात हो गया 35 के बराबर और 3 अनुपात हो जाएगा 105 के बराबर। 35 तिया 105, ये हो गया उत्तीर्ण का संख्या 105 और अनुत्तीर्ण का संख्या 35। हम लोगों से पूछा गया है अनुत्तीर्ण छात्र, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये बी 35। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 87। दो घनों के आयतनों का अनुपात 125 अनुपात 216 है, तो उनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। आयतन का अनुपात दिया है तो यहाँ निकाल सकते हैं भुजा का अनुपात। भुजा का अनुपात हो जाएगा, घनमूल निकालना होगा क्योंकि आयतन बराबर होता है भुजा का क्यूब, और यहाँ भुजा निकालेंगे तो घनमूल निकाल लेंगे 125 बट्टा 216। तो 125 का घनमूल होता है 5 और 216 का घनमूल होता है 6। पूछा गया है उनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है घन का 6 गुना भुजा स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला 6 गुना भुजा का स्क्वायर। तो जब भी हम लोग अनुपात निकालेंगे तो इस 6 से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है, केवल ये जो दिया हुआ है भुजा का स्क्वायर यहीं से निकलेगा हम लोग का अनुपात। तो पहला का भुजा है 5 तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर अनुपात, दूसरा का भुजा है 6 तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। क्योंकि फॉर्मूला भी लगाएंगे क्षेत्रफल वाला तो 6 गुना भुजा स्क्वायर 6 गुना भुजा स्क्वायर, और ये बाद में कट ही जाएगा, इसलिए हम लोग इसे नहीं लेते हैं। 5 का स्क्वायर करेंगे 125 और 6 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा। 25 अनुपात 36, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 88। एक गांव की जनसंख्या 5000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 10% तथा स्त्रियों की जनसंख्या में 4% की वृद्धि हुई। पुरुष को मान लेते हैं मेल और स्त्री को फीमेल। पुरुष 10% बढ़ा है और स्त्री 4% बढ़ा है। यह हम लोग JSM का तरीका अपनाएंगे। तो JSM में कहता है कि न्यूनतम जो है उसी के बराबर हम लोग मान लेते हैं। यदि JSM नहीं लगाएंगे फिर एलिगेशन से बना सकते हैं, मिश्रण वाला से, क्योंकि टोटल वृद्धि दिया हुआ है यहाँ पे 7%। यहाँ पूछा गया हम लोगों से पुरुषों की संख्या क्या है, तो क्या कहते हैं हम लोग एलिगेशन से बना लेते हैं मिश्रण वाला। बीच में लेंगे 7% जो कि कुल वृद्धि है। अब इसमें देखें तो ये हो गया 3 और ये भी हो गया 3। अब काट देंगे तो ये हो जाएगा 1:1 में, यानी कि मेल और फीमेल दोनों 1:1 अनुपात में है, यानी कि ये भी बोल सकते हैं कि मेल और फीमेल दोनों बराबर है। तो 1 अनुपात और 1 अनुपात जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा और 2 बराबर दिया हुआ है 5000, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 2500, यानी कि 2500 महिला है और 2500 पुरुष है। पूछा गया है पुरुष, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 89।
संजय ने 2 कूलर 1200 रुपया में खरीदा। उन्हें 12,000 में खरीदा और 14,450 रुपये में बेच देता है। यदि उसे पहले पर 25% का, पहला पर जो है 25% का लाभ हो रहा है और दूसरा पर जो है 15% का लाभ हो रहा है, और कह रहा है कुल मिलाकर कुल मिलाकर तो यहाँ दिया हुआ नहीं है, पूछ रहा 25% पर जो लाभ पर बेचा गया है कूलर का क्रय मूल्य क्या है। यहाँ पे हम लोग लगा लेंगे JSM। तो मान लेते हैं कि 25 के जगह पे ये भी यदि 15% ही लाभ होता, जैसे दूसरा वाला में 15% लाभ हो रहा है, पहला वाला में भी यदि 15% का ही लाभ होता, तो कुल मिला के 15% लाभ होता 12,000 का। तो देख लेते हैं कि यदि 15% का लाभ होता तो उस कंडीशन में क्या होता। 15% कुल मिला के लाभ होता, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो 15 दूना 30 और 15 एकम 15 और 3 18, यानी कि 1800 रुपया लाभ होता यदि ये भी 15% होता तो। लेकिन वास्तव में लाभ हो कितना रहा है, यदि इसको यहाँ पर देखें, घटा देंगे 14,450 में 12,000 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2,450। 2,450 रुपया का लाभ हो रहा है, और यदि 15% होता तो 1800 होता। तो इसमें बढ़ कितना रहा है, यदि यहाँ से देखें तो बढ़ जो रहा है वो 18 और 6 24, 650 बढ़ रहा है, 650 रुपया बढ़ रहा है। और वो बढ़ किसके कारण से रहा है, इसको जो हम लोग 10 का कमी कर दिए हैं यही 10 के कारण से बढ़ रहा है। तो हम लोग इसका निकाल सकते हैं पहले वाला का, तो 10 बढ़ रहा है तो 10 से भाग देंगे और इसका मूल्य निकालेंगे, तो फिर मूल्य तो 100 के बराबर ही होगा। तो 0 से 0 कटेगा, इसको 65 गुना 100 करेंगे तो जाएगा 6500। ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 90। 3,000 रुपया को 2 भागों में उधार दिया गया। पहले भाग को 8% वार्षिक दर पर 4 वर्ष के लिए तथा दूसरे भाग को 6% वार्षिक दर पर 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया। यदि दोनों भागों के साधारण ब्याज 8:5 के अनुपात में है तो पहला भाग क्या है ये पूछ रहा है। मान लेते हैं कि पहला भाग जो है वो x है, मान लेते हैं पहला भाग x रुपया है, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय कितना है 4, और यहाँ ब्याज दिया हुआ है 8%, बट्टे में 100। अब यहाँ से निकालेंगे इसका बड़ा वाला अनुपात, दोनों का अलग अलग ले लेंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा मूलधन, क्योंकि x तो इसको मान लिए, तो बाकी जो बच जाएगा वो हो जाएगा दूसरा भाग में 3,000 माइनस का x, और इसमें दर जो है 6% और समय जो है वो 5 वर्ष, बट्टा में हो जाएगा 100, और ये बराबर किसके हो जाएंगे, तो 8:5 है, इसको लिख सकते हैं 8/5। अब इसको हल करेंगे तो 100 से 100 तो कट जाएगा, आगे इसको काटना चाहें तो आगे ये कट जाएगा 5 से 5, और काट सकते हैं 8 एकम 8, और ये भी हो जाएगा 8 एकम 8। इसको और काटेंगे तो 2, और ये कट जाएगा तो हो जाएगा ये 3, यानी कि हमारा जो आ गया आगे तो 1 1 है, x गुना 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, x गुना 2 की ये हो गया ऊपर हमारा 2x। अब नीचे देखेंगे तो यहाँ पर है 3,000 गुना 3, 3,000 गुना 3, तो हो जाएगा 3 तिया 9,000, और 3 गुना x करेंगे 3x, तो 9,000 माइनस का x, 9,000 माइनस का 3x, और बराबर में 1/1। अब इसको आगे हल कर लेते हैं।
इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर 9000 माइनस का 3x, और 3x को उठाकर दूसरे तरफ ले आएंगे, माइनस में है तो जुट जाएगा, ये हो जाएगा 5x बराबर 9000। 5 से काटेंगे 18 पंचे 90, 2 जीरो है 2 जीरो हो जाएगा। x का मान आ गया 1800, x का मान आ गया हमारा 1800, और हम लोग x ही माने थे पहला भाग, तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1800 रुपया सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 91। यहाँ पे पूछा गया है 4:5:7 का व्युत्क्रमानुपात क्या होगा। व्युत्क्रमानुपात के लिए हम लोग इसको पलटी मार देते हैं, यहाँ भी बट्टे में 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इसको पलटेंगे तो हो जाएगा 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/7। अब इसको सही से लिखेंगे तो यहाँ पे तीनों का एलसीएम निकाल करके उससे गुना कर देंगे, और जब एलसीएम निकालेंगे तो ये आपस में कटेगा ही नहीं, तो हो जाएगा 4 गुना 5 गुना 7। जब इससे गुना करेंगे ये वाला संख्या को तो इसमें कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 सत्ते 35। समान तरीके से इसको गुना करेंगे तो ये 5 से 5 कटेगा, तो 7 चौका 28 हो जाएगा। इसमें से गुना करेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा। 35 28 20, 35 28 20, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 92। दो संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के योग से 23 अधिक है। यदि उन संख्याओं का अंतर 2 हो तो उसका गुणनफल क्या होगा। अंतर 2 है तो मान लेते हैं एक संख्या x, दूसरा मान लेते हैं x प्लस 2, क्योंकि अंतर 2 का है। आगे कह रहा है कि गुणनफल, तो इसको गुना कर देते हैं गुणनफल के लिए, x गुना x प्लस का 2। गुणनफल जो है योग से 23 अधिक है, तो जब योग करेंगे इन दोनों संख्याओं को तो इसके योग से कितना अधिक है 23, योग से हो गया 23 अधिक। अब इसको हल करते हैं तो x से x को गुना करेंगे x², x से 2 को गुना करेंगे 2x। अब यहाँ x और x जुटेगा 2x, और यहाँ पे 2 और 23 जुटेगा 25। अब इस 2x को इधर उठा के लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और घटेगा तो ये हो जाएगा 0। अब यहाँ से आगे देखें तो x² बराबर 25, तो x बराबर हो जाएगा 25 का वर्गमूल, और 25 का वर्गमूल होता है 5, तो x का मान आ गया 5। यानी कि एक संख्या जो है ये एक संख्या आ गया 5 और एक संख्या आ गया 7, 2 जोड़ेंगे तो 7 ही होगा। पूछा गया उसका गुणनफल क्या होगा, तो जब गुना करेंगे 5 और 7 को तो हो जाएगा 5 सत्ते 35, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 93। एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वह 15 मिनट देरी से पहुंचता है। जब वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंचता है। इसमें पूछा गया घर से ऑफिस तक की दूरी क्या है। यदि हम लोग इसे बेसिक से बनाएं तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, हम लोग इसे फॉर्मूला से बनाते हैं। दूरी बराबर होता है स्पीड का गुणनफल, यानी कि स्पीड 1 गुना स्पीड 2। पहला चाल है 60 किलोमीटर, दूसरा चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और नीचे में जो लिखते हैं यहाँ पे चालों का अंतर, तो 80 किलोमीटर और 60 किलोमीटर, इसका अंतर हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको गुना कर देते हैं समय के साथ में। समय का अंतर कितना है, 15 मिनट देरी करके पहुंचता है और 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि देखें 15 मिनट देरी और 5 मिनट पहले, तो कुल मिलाकर जो अंतर है वो 20 मिनट का है, और इसको घंटा में बदलेंगे तो 60 से इसे भाग देंगे। अब इसे 20 एकम 20 और 20 तिया 60। अब यहाँ से काटेंगे तो 20 तिया 60, और ये 3 से
3 कट जाएगा, बचा केवल 80। तो डिस्टेंस जो है वो हो जाएगा 80 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे हो सकता है थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न हो कि 20 मिनट अंतर कैसे आएगा, तो देख लेते हैं घड़ी के माध्यम से कि 20 मिनट अंतर कैसे आएगा। मान लेते हैं ये हो गया घड़ी, ये हो गया 12, 1, 2, 3, यहीं तक लेते हैं, इधर 11। यदि किसी व्यक्ति को कोई निश्चित समय में पहुंचना होगा तो वो पूरा समय में पहुंचेगा, तो मिनट का कांटा 12 पे रहेगा। लेकिन कह रहा है 15 मिनट देरी करके पहुंच रहा है। जब 15 मिनट देरी करके पहुंच रहा है तो यानी कि मिनट का कांटा कहाँ तक आएगा, 3 तक आ जाएगा, तो 15 मिनट देरी होगा। और फिर कह रहा है 5 मिनट पहले पहुंच रहा है, यहाँ तक आकर के पहुंचता तो पूरा समय लगता, लेकिन 5 मिनट पहले पहुंच रहा है तो मिनट का कांटा होगा 11 पर ही। और यहाँ से अंतर देखें तो अंतर जो है वो 20 मिनट का अंतर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 94। किसी कक्षा के 25 छात्रों का औसत वजन 20 किलोग्राम दिया हुआ है, तो इसमें 25 छात्रों का वजन का योग निकाल लेते हैं। तो 25 गुना 20 करेंगे तो हो जाएगा 25 दूना 50, 0 है तो 0, 500 किलोग्राम, 500 किलोग्राम आ गया। 5 छात्र और सम्मिलित हो जाता है तो 1 किलोग्राम कम हो जाता औसत वजन। पहले 25 था, अब यहाँ छात्र जो है वो 30 हो गया। औसत वजन 20 था, अब 1 कम हो गया तो 19 हो गया। 19 दिया 57 और 1 0 हो जाएगा। 30 छात्र का वजन का योग जो है वो हो गया 570 किलोग्राम और 25 का हो गया 500 किलोग्राम। यहाँ जो 70 किलोग्राम बढ़ा वो किसके कारण से बढ़ा, इसमें जो 5 छात्र बढ़ा, तो 5 छात्र का वजन कितना आया, इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 70 किलोग्राम। पूछा गया उसका औसत वजन क्या होगा। जब योग 70 है, औसत निकालने के लिए 5 छात्र है तो 5 से भाग देंगे, औसत निकल जाएगा, और 5 से भाग देंगे तो 14 पंचे 70। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 95। यदि समबाहु त्रिभुज की एक भुजा चौगुनी कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। तो हम लोग जब भी प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे या अनुपात निकालेंगे या प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी निकालेंगे तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि ये उसी तरह जैसे पहले देखिए अभी कुछ देर पहले, तो ये भी समान तरीके से कट जाएगा, इसलिए इसका लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। मान लेते हैं पहले भुजा था 1, दोनों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। पहले भुजा मान लेते हैं 1 था, तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर आएगा 1। अब कह रहा है कि भुजा चौगुनी हो गया, तो 1 था तो चौगुनी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और 4 चौका हो जाएगा 16। क्षेत्रफल बढ़ा कितना, तो 15 बढ़ा। किससे, पहले वाला से, बट्टे में 1, प्रतिशत निकाल रहे हैं तो गुना 100, 15 गुना 100 करेंगे तो हो जाएगा 1500 प्रतिशत, यानी कि क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगा वो 1500 प्रतिशत का वृद्धि होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 96। किसी समकोण त्रिभुज का लंब एवं आधार, लंब दिया हुआ है 8, आधार दिया हुआ है 6, तो इसमें परिमाप पूछा गया है। कर्ण क्या होगा, तो कर्ण हम लोग वैसे हम लोग त्रिभुज बना करके भी निकाल सकते हैं, और अन्यथा ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 3, 4, 5, 3, 4, 5 ये होता है ट्रिपलेट। अब यहाँ देखें तो इसी का केवल 2 का गुणज है, 3 का हो गया 6, 4 का हो गया 8, तो 5 का कितना हो जाएगा 10। तो एक भुजा 6 है, एक भुजा 8 है, तो दूसरा हो जाएगा तीसरा भुजा जो है वो 10 हो जाएगा। परिमाप पूछा गया तो तीनों को जोड़ देंगे, 8 और 6 14, 14 और 10 हो जाएगा 24। ऑप्शन नंबर बी होगा सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 97। प्रश्न संख्या 97 में कहा गया है 3 वर्ष बाद पी का हिस्सा 5 वर्ष बाद क्यू के हिस्से के बराबर और चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% हो, तो क्यू का हिस्सा इतना में कितना रुपया होगा। चक्रवृद्धि ब्याज अभी जैसे देखें
कि 10 से 11, 10 से 11 2 वर्ष के लिए ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ देखें तो 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, ये मूलधन कहलाता है, ये मिश्रधन कहलाता है। तो समान तरीके से हम लोग अभी यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, यही फॉर्मूला हम लोग का लगेगा इसमें। तो देख लेते हैं कि फॉर्मूला जो लगेगा P जो है ये दर तो समान है 5% और 5% होगा तो ये हो जाएगा 105 और बट्टा में 100। पहले P का कितना है 3 वर्ष तो हो जाएगा पावर 3। ये बराबर किसका है Q का 5 वर्ष का, तो ये भी हो जाएगा समान तरीके से 105 बट्टा 100 पर पावर हो जाएगा 5। ये बराबर है पहले का दिया है, तो इसको लिखेंगे P बट्टा Q। अब जब P बट्टा Q लिखेंगे तो ये भी इधर गुना में है P और ये आपस में गुना में है। जब दूसरे तरफ जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा और भाग में पावर आपस में घट जाता है, क्योंकि यहाँ भी 105 बट्टा 100 है और इधर भी 105 बट्टा 100 है, तो पावर इसका आपस में घट जाएगा और 5 में 3 घटेगा तो बचेगा 2, यानी कि ये जो हो जाएगा 105 बट्टा 100 पर पावर 2। अब इसको 5 से काटेंगे 21 बार में और 5 से काटेंगे 20 बार में, तो ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर 441 और 20 का स्क्वायर 400। पूछा गया है Q का हिस्सा, कुल कितना है 1682, तो 1682 यहाँ भी कुल से भाग देंगे और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 और 4 881। 1682 को 881 से भाग देंगे, 1682 को 881 से भाग देंगे और पूछा किसका गया है, तो पूछा गया है Q का हिस्सा और Q का कितना है 400, तो 400 से इसे गुना कर देंगे। अब जैसे काटेंगे, यदि इसे काट देंगे, सॉरी 841 होगा, 81 नहीं हो जाएगा 41 होगा। और जब इसको 41 से काटेंगे 841 से तो ये 2 बार में पूरा पूरा कट जाएगा और यहाँ गुना करेंगे 400 गुना 2 तो ये हो जाएगा 800। 800 हो जाएगा हमारा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ भी देखेंगे जोड़ करके तो ये उतना ही आएगा 841। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 98। गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक स्कूल के 120 विद्यार्थियों में समान मात्रा में मिठाई बांटी जानी थी, लेकिन इस अवसर पर 30 विद्यार्थी अनुपस्थित हो जाते हैं, जिससे कि प्रत्येक को एक एक मिठाई अधिक मिलता है। कुल मिठाइयों की संख्या क्या है? मान लेते हैं कि पहले जो बच्चों को मिठाई मिलता था वो x मिलता था प्रत्येक को और बच्चों का संख्या जो है वो 120 है। ये हो गया कुल मिठाई का संख्या। अब कह रहा है यहाँ पे 30 को कम हो गया विद्यार्थी, और जब 30 को कम होगा तो 120 था तो अब कितना हो जाएगा, 30 कम हो जाएगा 90। और अब मिठाई कितना मिलने लगा, पहले x मिलता था, अब एक एक करके बढ़ गया क्योंकि बच्चों का संख्या घट गया, तो ये अब x जोड़ 1 मिठाई मिलेगा। ये हो गया, दोनों तरफ मिठाई को हम लोग बराबर कर दिए। जब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 120x, यहाँ पे गुना होगा 90 गुना x तो 90x, दूसरे तरफ ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा 90x, 90 गुना 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 90। अब इसको देखें तो ये हो जाएगा 30x बराबर 90, काट देंगे 0 से 0, 3 से 3 बार में, तो x का मान जो है, x का मान आ गया 3। पूछा गया है कुल मिठाई, तो दोनों में से किसी एक तरफ रख देंगे। अब इधर ही रख देते हैं तो x का मान हो जाएगा 3 और गुना कर देंगे इसको तो 12 तिया 36, 12 तिया 36, 0 है तो 0, 360 मिठाई हो जाएगा कुल। ऑप्शन नंबर ए होगा सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 99। धारा की विपरीत चल रही नाव को कुछ दूरी तय करने में 6 घंटे लगते हैं, जबकि धारा के साथ चलने पर
उसे उतनी ही दूरी तय करने में 3 घंटे लगते हैं। तो मान लेते हैं धारा का चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और नाव का चाल मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा का चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब धारा के साथ चलता है तो उसे समय लग रहा है 3 घंटा। 3 घंटा ये हो गया दूरी, चाल गुना समय बराबर दूरी, और आगे भी दूरी को बराबर करेंगे। तो यहाँ धारा के विपरीत ले लेते हैं, और धारा का विपरीत जब होगा तो चाल यहाँ आपस में घट जाएगा और समय कितना लग रहा है 6 घंटा। तो ये हो जाएगा 6 से गुना। अब इसको हल कर लेते हैं, 3 गुना y करेंगे तो हो जाएगा 3y, और यहाँ पे 6 गुना y करेंगे 6y, माइनस में है दूसरे तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 6y। यहाँ पर देखें तो 6 गुना x करेंगे 6x, यहाँ 3 गुना x करेंगे 3x, लेकिन इधर से उठा के दूसरे तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3x। ये हो गया 6 और 3 9y बराबर 6 में से 3 घटेगा 3x। अब इसको काट सकते हैं 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। अब यहाँ देखें x बटे y, तो x आगे वाला पहले होगा 3 और y तो आगे वाला इसका नीचे हो जाएगा 3 बटे 1। तो इसका चाल का जो अनुपात होगा, क्योंकि पहले कहा गया है नाव की चाल एवं धारा की चाल, और नाव का चाल माने हैं x, और ये आया 3 के अनुपात में, तो ये हो जाएगा 3:1। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला और इस सेट का आखिरी प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 100, किसी संख्या का 60%, तो मान लेते हैं संख्या 1, इसका 60%, किसी संख्या का 60%, अन्य संख्या कोई मान लेते हैं दूसरा, और अन्य संख्या का 4/5 में भाग के बराबर है। तो कह रहा है पहली संख्या एवं दूसरी संख्या के बीच अनुपात क्या है। इसे काट लेते हैं, 0 से 0 कटेगा, 2 से काटेंगे 3 बार और 2 से काटेंगे 5 बार, और ये 5 से 5 कट जाएगा। तो इसको लिखेंगे 1 बटे, इसको उठाकर दूसरे तरफ ले आएंगे 2 को, तो इधर आ जाएगा। आगे है 4 और इस 3 को ले जाएंगे आगे, तो ये हो जाएगा 3। अब ये हो जाएगा 4:3। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही उत्तर। तो ये था हम लोग का आज का सेट। मिलते हैं अब अगले सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।